सोच रहे थे कि ऐसे सिर्फ 5 क्या रूल्स हो सकते हैं जिन्हें अगर कोई भी पर्सन फॉलो करे तो वो अपनी लाइफ गारंटेड पूरी तरह से चेंज कर सकता है। तो हमारी कई दिनों की रिसर्च और सालों के पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद हमने ये 5 रूल्स आपके लिए फाइनल किए, जिसमें से थर्ड रूल गलती से भी स्किप मत करना, लेकिन उससे पहले समझना पड़ेगा फर्स्ट रूल, बिकम मेंटली सुपर स्ट्रॉन्ग। ये सबसे पहला और सबसे पावरफुल इकलौता ऐसा रूल है जो बाकी के चारों रूल्स की बुनियाद है। यानी अगर आपने ये रूल फॉलो नहीं किया तो बाकी रूल्स आप कभी फॉलो नहीं कर सकते। तो इस रूल की एक एक लाइन बहुत ही ध्यान से सुनना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है क्योंकि आपके गोल्स और आपके बीच में सिर्फ एक ही सबसे बड़ी रुकावट है और वो है आपका माइंडसेट। आपने ये तो सुना ही होगा कि जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बन जाते हो। तो अब सोचो कि आप पूरे दिन भर क्या सोचते हो। अगर आप डिप्रेस्ड रहते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, खुद के बारे में बुरा और वीक फील करते हो, तो सोचो आप क्या बनोगे। आप दिमाग में जैसा बीज रोज बोओगे वैसा ही आपका फ्यूचर होगा। जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक आप एक्शंस अपने माइंड के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि अपनी फीलिंग और इमोशंस के अकॉर्डिंग लोगे। पर जब आप मेंटली स्ट्रांग बन जाते हो तो आपके इमोशंस, फीलिंग्स एंड एक्शंस आपके कंट्रोल में आ जाते हैं। और यहाँ मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब है सेल्फ कंट्रोल होना। कंट्रोल उन सारी चीजों पे जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। ये इमोशंस, फीलिंग्स और अपने मूड को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो, ये हर पल बदलते रहते हैं। क्योंकि मेंटली वीक होने की वजह से ही आजकल लोगों को जरा सी टेंशन होती है तो वो उसे एंजाइटी का नाम देके बैठ जाते हैं। थोड़ी सी भी सैडनेस हुई तो वो उसको डिप्रेशन मानकर अपने लेजी बिहेवियर को जस्टिफाई करते हैं। सोशल मीडिया ने इन सेंसिटिव टॉपिक्स को इतना कॉमन बना दिया है कि डिप्रेस्ड और एंग्शियस रहना तो अब एक फैशन बन गया है। हर कोई बिना किसी डॉक्टर को दिखाए खुद ये बोलता फिर रहा है कि मुझे एंजाइटी है, मुझे डिप्रेशन है, और लोग इसे खुद बढ़ा रहे हैं डिप्रेसिंग रील्स और शॉर्ट्स देख के। इसलिए बेहतर है कि आज ही खुद से ये कमिटमेंट करो कि अब से मैं मेंटली सुपर स्ट्रांग बनने पे फोकस करूंगा। आज ही अपने अंदर ये थॉट लाओ कि मैं ऐसे वीक माइंडसेट के साथ नहीं जी सकता, मुझे मेंटली स्ट्रांग बनना है। अगर मुझे सच में एंजाइटी या डिप्रेशन है तो मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा। अगर डॉक्टर को नहीं दिखा रहा तो इसका मतलब है कि मैं इसे एक्शन ना लेने का एक बहाना बना रहा हूँ। अगर मुझे लाइफ में सक्सेस चाहिए तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे अपना माइंडसेट भी तैयार करना होगा, क्योंकि वीक माइंडसेट से सक्सेस नहीं मिलती और अगर गलती से मिल भी गई तो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। तो इसीलिए आप रोज सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करने के लिए शुरुआत इस सिंपल से स्टेप से करो, यानी हर सुबह एक ही टाइम पर उठो रोज, क्योंकि ये एक छोटी और सिंपल सी आदत आपको हर रोज साइकोलॉजिकली ट्रिगर करेगी मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए। और सुबह सुबह आपकी नजरों में आपको एक विनर दिखाएगी जो सबकॉन्शियसली आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद के लिए बढ़ाती है और आप दिन की शुरुआत में ही एक पॉजिटिव माइंड सेट कर देते हो। वो कहते हैं ना, अगर आपने अपनी सुबह जीत ली तो आपने वो दिन भी जीत लिया। इसके साथ ही अपनी किसी एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट को जड़ से खत्म कर दो। हर किसी में एक ऐसी आदत जरूर होती है जो उन्हें हर दिन थोड़ा ही सही लेकिन मेंटली वीक बनाती है, जिसे करने के बाद उन्हें इमीडिएट गिल्ट, पछतावा और शेम फील होता है। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कुछ मीठा खाना, इंटरनेट पे गंदी अश्लील वीडियोस देखना, मैस्टरबेट करना, किसी तरह का कोई एडिक्शन या कुछ भी जिसे आप छोड़ना तो चाहते हो पर छोड़ नहीं पा रहे। बस इस एक हैबिट को आपको अपनी लाइफ से निकाल फेंकना है। सबसे मुश्किल जंग खुद से ही होती है और आपको रोज खुद से खुद की मेंटल जंग में रोज जीतना है। अगर आपको मेंटली स्ट्रांग बनना है तो आप 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू बुक जरूर पढ़ें। और अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन हो, इमोशनली वीक हो, तो इमोशनल इंटेलिजेंस बुक जरूर पढ़ना। इन दोनों ही बुक्स को हमने खुद पढ़ा है और हम आपको भी रेकमेंड करते हैं। लेकिन इसी के साथ आपका अपने पर्पस पर फोकस करना भी बहुत जरूरी है।